इवन सो जोसा काउंसलिंग और सीसेप काउंसलिंग के बाद अगर आप लास्ट में एडमिशन लेने जा रहे हो, ठीक है, मतलब कि फिजिकल रिपोर्टिंग करने जा रहे हो, तो 2026 में कितने टोटल डॉक्यूमेंट चाहिए पूरा लिस्ट मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। टोटल 26 से 27 इस बार जो है कह लो कि लिस्ट का जो इस बार जो है टोटल नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट का लिस्ट जो है ना वो इंक्रीज हो गया है। मतलब बहुत सारे इंस्टीट्यूट ने जो है कह लो एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट उनका है इस बार फिजिकल रिपोर्टिंग में। तो पूरा वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ओके। इसके बाद कोई भी डाउट नहीं रहेगा, कौन से डॉक्यूमेंट कहाँ से डाउनलोड करना है, कौन से डॉक्यूमेंट कहाँ से बनवाना है, सब कुछ बता दूंगा इस वीडियो में। कंप्लीट वीडियो रहने वाला, ओके। स्टार्ट करते हैं 1 बाई 1। और उससे पहले मैं बता दूं, जो लोग भी अभी तक जिनका मान लेते हैं ड्रीम कॉलेज एनआईटी ट्रिपल नहीं मिला है, ओके, तो वो अभी फिलहाल जो है अगर एक एज बैकअप ऑप्शन ढूंढ रहे हैं जो कि कहीं ना कहीं एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले पाए, वो PWIOI में एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन मैंने इसका लिंक शेयर कर दिया है, रजिस्ट्रेशन लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। सिर्फ 11 रुपीज़ में आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो और एडमिशन का प्रोसेस जो स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप 11 रुपीज़ में केवल रजिस्ट्रेशन करना है तो आप मेरा कूपन कोड जरूर यूज़ कीजिएगा, VIV11 VIV11, ठीक है, VIV11, तभी जाके आपको उसमें 11 रुपीज़ में रजिस्ट्रेशन हो पाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लास्ट फेज चल रहा है, लास्ट कुछ सीटें बाकी हैं, जो लोग भी रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं कर लीजिए, ओके। स्टार्ट करते हैं 1 बाई 1, ओके। देखो पहली बात की मैं बात करता हूँ, पहला डॉक्यूमेंट फोटो ID प्रूफ। क्या लेके जाना है इसमें? चुपचाप आधार कार्ड लेके जाना है, ठीक है, आधार कार्ड, या फिर चाहो तो पैन, जो भी आपकी मानो मतलब आधार ही यूज़ करते हैं हर जगह, तो आधार आप लेके जाइए, ठीक है, सिंपल। दूसरा डॉक्यूमेंट क्या है? पासपोर्ट साइज फोटो, कम से कम 2 कॉपी होना चाहिए। अब मान लेते हैं किसी कॉलेज के वेबसाइट पे 3 कॉपी, 4 कॉपी, 5 कॉपी, 6 कॉपी, जो भी XYZ मेंशन है उसके हिसाब से आप बनवा लीजिएगा। नॉर्मली इसमें हम लोग वही वाला पासपोर्ट साइज फोटो यूज़ करते हैं जो हम लोग JEE मेन के टाइम से यूज़ करते आ रहे हैं। अगर मान लेते हैं उसमें से आपके नहीं है तो सेम गेटअप में आप खिंचवा लीजिए फोटो, ठीक है, या फिर नया भी फोटो आप निकलवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तीसरा डॉक्यूमेंट क्या है? 10th का मार्कशीट या पासिंग सर्टिफिकेट। एज अ DOB भी ये यूज़ होता है, आपको तो पता ही है, ठीक है। मैंने मार्कशीट भी लिखा है और पासिंग भी लिख दिया है। पासिंग इसलिए लिख दिया क्योंकि भाई किसी किसी स्टेट में जो होता है पासिंग सर्टिफिकेट मिलता है, ठीक है। जैसे हो सकता है गुजरात बोर्ड में पासिंग सर्टिफिकेट मिलता होगा, तो जो भी इक्विवेलेंट आपका 10th का मार्कशीट या पासिंग सर्टिफिकेट होगा वो आप जो है सबमिट कर दीजिएगा, लेके चले जाइएगा, ठीक है। और हाँ, सारे ओरिजिनल जरूर कैरी करके लेके जाइएगा, ठीक है। और इसके साथ साथ कम से कम 2-2, 3-3 ईच डॉक्यूमेंट के कॉपी करा लेना। कैसे पता चलेगा भाई कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए? मतलब अगर बताए एग्जैक्ट डॉक्यूमेंट का लिस्ट, मतलब वैसे इसमें सारा आ जाएगा, लेकिन आपको लेके जाना है कि नहीं लेके जाना है उसके लिए आपको जो भी फाइनल कॉलेज अलॉट हुआ है, ठीक है, मतलब जोसा के बाद एडमिशन ले रहे हो तो ठीक है, अगर सीसे के बाद ले रहे हो तो भी फाइनल कॉलेज जो अलॉट हुआ है उसके वेबसाइट पे जाकर आप विजिट करिए और देखिए कि भाई उस पर कौन कौन से कॉलेज कौन कौन से डॉक्यूमेंट का लिस्ट उन्होंने बोला है, तो उसी को फॉलो करना है। ऐसा नहीं कि इसको फॉलो करना है, ये तो लिस्ट है ही, ये तो कंबाइंड लिस्ट है, उसके उस सारे कॉलेज का जो भी डॉक्यूमेंट लिस्ट है इसी में आ जाएगा। चाहे आप किसी और काउंसलिंग के थ्रू भी जा रहे हो, यूपी टेक, GGSIP या फिर कोई भी काउंसलिंग, सारा डॉक्यूमेंट की लिस्ट इसमें आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 12th की मार्कशीट। इसमें भी भाई पासिंग सर्टिफिकेट लिख देता हूँ, नहीं तो कुछ लोग नाराज हो जाएंगे, ठीक है। नॉर्मली पासिंग सर्टिफिकेट, नॉर्मली मार्कशीट ही यूज़ करना होता है। पासिंग किसी किसी स्टेट में हो सकता है कि मार्कशीट की जगह आपको पासिंग सर्टिफिकेट मिले, ओके। अगर आपके पास दोनों में से कोई भी एक है यूज़ करिए इसको, एज हम लोग कह लो कि स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी की तरह यूज़ करते हैं, आपको पता ही है, ओके। नेक्स्ट क्या है? कैरेक्टर सर्टिफिकेट। अब इसमें बहुत सारे लोग डाउट होता है भैया मैं हमारे स्कूल वाले ने कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं दिया, वो TC में ही माइग्रेशन में ही नीचे लिख दिया है, गुड कंडक्ट लिख दिया, चल जाएगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर बहुत सारे लोग बोल रहे हैं हमारे स्कूल वाले ने नहीं दिया, डिजी लॉकर भी दिया, डिजी लॉकर यूज़ कर लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब जैसे मान लेते हैं बहुत सारे के ओपन बोर्ड वाले हैं, ठीक है, तो ओपन बोर्ड वाले के पास CC है ही नहीं भाई, उनको क्या करना है? उनको कुछ नहीं करना है। CSEP के ब्रोशर में कैरेक्टर सर्टिफिकेट का फॉर्मेट दिया है, या फिर आपके कॉलेज के वेबसाइट पे कैरेक्टर सर्टिफिकेट का फॉर्मेट दिया होगा तो उसको साइन करा लीजिए। अब साइन किससे कराना है? ये अलॉटेड इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पर ही पता चलेगा भाई कि किस अथॉरिटी कंसर्न अथॉरिटी के द्वारा आपको साइन करना है। आपको तहसीलदार से कराना है, या फिर MLA से कराना है, या फिर पुलिस वेरिफिकेशन कराना है, या फिर फर्स्ट क्लास गैजेटेड ऑफिसर से कराना है, वो XYZ जो भी होगा कॉलेज के वेबसाइट पे विजिट करके चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है? JEE मेन का रैंक कार्ड 2026 लिख देता हूँ, 26 का रैंक कार्ड चाहिए, ऑफकोर्स अप्रैल वाला, ठीक है, जिसमें आपका रैंक वगैरह सब कुछ मेंशन रहता है, ओके। इसको प्रिंट करके लेके जाइएगा, ठीक है। OBC NCL EWS SC ST अगर कैटेगरी है तो कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए ही चाहिए, ऑफकोर्स। इसमें से OBC NCL और EWS 1 अप्रैल 2026 के बाद का बना होना चाहिए, ये बात ध्यान रखिएगा, ये तो पता ही होगा आपको, ओके। नेक्स्ट क्या है? यूडिट कार्ड ओनली फॉर PWD या फिर PWD सर्टिफिकेट, ठीक है। जो PWD कैटेगरी वाले उनको ही चाहिए, बाकी को नहीं चाहिए, ठीक है। 9th डॉक्यूमेंट क्या है? कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट ओनली फॉर कैंडिडेट हैविंग कास्ट इशूड फ्रॉम महाराष्ट्र गवर्नमेंट। अगर आप महाराष्ट्र मतलब स्टेट्स हो और आपके स्टेट में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने आपको अगर कास्ट लाइक अपने इशू कराया है महाराष्ट्र से, तो आपको कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है। TC या फिर माइग्रेशन दोनों में से कोई
एक चाहिए होता है, ठीक है। अगर लेट से उसमें अलग अलग मेंशन किया है तो अगर आपके स्कूल वाले ने प्रोवाइड किया है तो आप लेके चल जाइएगा, ठीक है। अदरवाइज दोनों में से कोई एक चाहिए होता है। गैप सर्टिफिकेट इफ़ नीडेड, अगर आपका 12th के बाद गैप की हो तो आप बनवा लीजिए गैप सर्टिफिकेट। नॉर्मली जो मैंने फॉर्मेट दिया तो उस फॉर्मेट बनवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगा। ऑल्दो अगर आपके कॉलेज वाले ने अलग फॉर्मेट दिया है और आपने किसी और फॉर्मेट बनवाया उससे भी कोई दिक्कत नहीं आने वाला है, बट अगर आपके कॉलेज वाले ने फॉर्मेट दिया तो उसी फॉर्मेट बनवा लीजिए अगर अभी तक आपने बनवाया नहीं है तो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, मेडिकल सर्टिफिकेट वही होगा जो जोसा में आपने सबमिट किया था, ठीक है, या फिर आपने सीसैप में जो सबमिट किया था, दोनों का सेम ही होता है, ओके। तो वही आपको चाहिए, ओके। नेक्स्ट क्या 13 ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म टेकन फ्रॉम, ये जो है बहुत सारे लोगों को डाउट है भाई, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म टेकन फ्रॉम इंस्टीट्यूट ईआरपी पोर्टल। देखो आपको जो भी इंस्टीट्यूट लेट से अलॉट हुआ है, जैसे मान लेते हैं ट्रिपल आईटी पुणे अलॉट हुआ है, ठीक है, तो इसमें क्या है कि इन्होंने मेंशन किया कि ईआरपी पोर्टल पे जाके आपको अपना क्या करना है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना है, ठीक है। या फिर जो भी आपको इंस्टीट्यूट अलॉट हुआ होगा, अगर आपके लाइक डिक्लेरेशन, अगर आपकी गाइडलाइन में एडमिशन गाइडलाइन में दिया है कि भाई आपको क्या करना है, ईआरपी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना है, तो रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग को ये डाउट था कि भाई ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म मांग रहा है, तो यही वाला ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म चाहिए, समझ में। नेक्स्ट क्या है हमारा, रिसिप्ट ऑफ हॉस्टल फी पेड। अगर अगर आपने हॉस्टल का फ़ी पे कर रहे हैं तो ऑफकोर्स उसका रिसिप्ट चाहिए, ओके। जो भी प्रोसेस होगा ये सब कॉलेज के वेबसाइट पे आपको, कंसर्न कॉलेज के वेबसाइट पे जो भी अलॉट हुआ होगा उस पे ही सब कुछ चेक करना है, ठीक है, कि भाई पे करना है कि नहीं करना है, किस वेबसाइट पे करना है, कैसे पे करना है, सब कुछ, ओके। रिसिप्ट ऑफ रेस्ट इंस्टीट्यूट फी पेड एट कॉलेज वेबसाइट, जैसे मान लेते हैं अगर आपका जोसा सीजन में आपने 80,000 पे कर दिया, 70,000 मान लेते हैं आपका वो जो है मैनेज हो गया, टोटल फी लेट से 1.5 लाख है। बहुत सारे लोग पूछते हैं भाई कितना पे करना है, तो ये कितना कैसे पता चलेगा, जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ उसके वेबसाइट पर जाइए, वहाँ पर सब कुछ लिखा रहेगा, सारा कुछ मैनेज करके, भाई जोसा से अगर आपने पार्टिसिपेट किया है तो आपको इतना पैसा माइनस करके इतना पे करना है पर्टिकुलर कैटेगरी का, ठीक है। उसी तरीके से आपको हर कैटेगरी का आपको दिख जाएगा और वहाँ पे आपको जो भी अमाउंट है वो पे करने का प्रोसेस सब कुछ मेंशन होगा। नॉर्मली एसबीआई कलेक्ट से हम लोग पे करते हैं, ओके, तो फिर भी आप वेरीफाई कर लीजिएगा भाई कौन सा तरीका मेंशन किया गया वेबसाइट पे आपके, ओके, तो उस पर जाके इसको पे कर देना है, ठीक है, और उसका रिसिप्ट डाउनलोड कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्या है, रिसिप्ट ऑफ मेस फी पेमेंट। ऑफकोर्स मेस का फी पेमेंट करने का वहाँ पे ऑप्शन होगा तो वो भी पे करना होगा अगर उन्होंने बोला है तो ये मैं बता रहा हूँ, बता रहा हूँ, ये सारे इसमें आ जाएगा डॉक्यूमेंट। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट, ये 17, 18, 19, 20, 21, 22 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये होना ही चाहिए। क्या है भाई, प्रोविजनल एडमिशन लेटर डाउनलोडेड फ्रॉम जोसा सीसैप। अब जैसे मान लेते हैं कि अगर आपने जोसा के बाद सीसैप पार्टिसिपेट नहीं किया है, ठीक है, तो आपने पीएफ जब पे किया था तो पीएफ पे करने के बाद आपको प्रोविजनल एडमिशन लेटर मिला होगा, वो डाउनलोड कर लेना, ठीक है। अब जोसा के बाद सीसैप में भी पार्टिसिपेट कर रहे हो तो ऑफकोर्स आपको तो ये प्रोविजनल एडमिशन लेटर तो मिला ही होगा, तो ये डाउनलोड कर लीजिएगा। अब जैसे मान लेते कोई जोसा में पार्टिसिपेट नहीं किया, सीसैप में पार्टिसिपेट किया है, तो सीसैप में भाई लास्ट राउंड में जब आपको जो प्रोविजनल एडमिशन लेटर मिलेगा ना, मतलब सेकंड राउंड के बाद, वो वाला डाउनलोड कर लीजिएगा, सिंपल सी बात है। लेटेस्ट सीट अलॉटमेंट लेटर, अगर आप जोसा के बाद एडमिशन ले रहे हो तो राउंड 5 का डाउनलोड कर लेना। अगर आप सीसैप के बाद, मतलब जोसा के बाद सीसैप में भी गए हो, ऑफकोर्स मतलब सीसैप तक आप अगर आपने पार्टिसिपेट किया है तो राउंड 2 जो सीसैप का है वहाँ का लेटेस्ट सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। और इसके बाद क्या है, डॉक्यूमेंट कम सीट एक्सेप्टेंस लेटर। ये क्या है भाई, ये बहुत सारा डाउट है भाई, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेटर। तो ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेटर, डॉक्यूमेंट कम सीट एक्सेप्टेंस लेटर, जब आपको पहली बार फर्स्ट टाइम जो आपको सीट मिला था और उस टाइम आपने एसएफ पे किया था, ये जोसा में हो गया। अब मान लेते हैं आपने सीसैप में फर्स्ट राउंड में सीट मिला तो वहाँ पे आपने IAF1 पे कर दिया होगा, ठीक है, मतलब कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने से पहले आपको पेमेंट की होगी ना, तो वो वाला डॉक्यूमेंट कम सीट एक्सेप्टेंस लेटर जब आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई होता है वो वाला डॉक्यूमेंट चाहिए, पहली बार वाला, समझ में, चाहे जोसा में हो चाहे सीसैप में हो, ओके। रिसिप्ट ऑफ एसएफ और रिसिप्ट ऑफ पीएफ, ऑफकोर्स ये तो जोसा वालों के लिए है, ठीक है। तो ये बेसिकली आपने एसए पे किया होगा तो रिसिप्ट वहाँ का मिलेगा, अगर डाउनलोड करने का ऑप्शन है तो डाउनलोड कर लीजिए, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। या फिर रिसिप्ट ऑफ पीएफ अगर नहीं दिख रहा है तो मैं बता रहा हूँ कहाँ पे ये दोनों दिखेगा, दोनों का डिटेल जो है आपको प्रोविजनल एडमिशन लेटर में मिल जाएगा, ठीक है, तो उसका कॉपी वहाँ पे लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, लॉग चॉइस फिलिंग PDF प्रिंट कर लीजिएगा, ठीक है, चाहे जोसा का भी किए होंगे तो जोसा का भी कर लीजिएगा, सीसैप में भी गया तो सीसैप वाला भी कर लीजिएगा, ठीक है। ये सारा जो भी डाउनलोड करने का कह लो, कहाँ से डाउनलोड करना, जो लोग नहीं डाउनलोड किए होंगे वो आप अपने पोर्टल पर जाइए, ठीक है, पोर्टल पे जाइए, लॉगिन करिए, लेफ्ट साइड में यहाँ पे व्यू डाउनलोड लेटर करके आएगा, ठीक है, वहाँ पे क्लिक करना, वहाँ पे सारा ऑप्शन आ जाएगा, ओके। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एंटी रैगिंग डिक्लेरेशन फॉर्म कैसे बनाना है, इस पर ऑलरेडी वीडियो बनाती हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है। एंटी रैगिंग का डिक्लेरेशन फॉर्म चाहिए। अंडरटेकिंग अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट, ये बेसिकली कुछ कॉलेज में चाहिए, अगर आपके कॉलेज में चाहिए कि नहीं चाहिए, इसके लिए आपको क्या करना है, जो अलॉटेड इंस्टीट्यूट है आपको, ठीक है, उसको वेबसाइट पर चेक करिए कि आपको ये चाहिए कि नहीं चाहिए, ठीक है, चाहिए तो ठीक है, नहीं चाहिए तो नहीं बनवाना है। अंडरटेकिंग ऑफ एंटी ड्रग्स डिक्लेरेशन फॉर्म, अगर आपको कॉलेज वाले ने बोला है तो आपको चाहिए, अदरवाइज नहीं चाहिए, ठीक है, बहुत सारे कॉलेज में ही चाहिए। अंडरटेकिंग एज पर द कॉलेज गिवन ऑन वेबसाइट, मैंने और भी अंडरटेकिंग था बट मैंने मेंशन नहीं किया बिकॉज बहुत सारे वेबसाइट पे नहीं मेंशन है, ठीक है, बहुत सारे कॉलेज के वेबसाइट पे। तो अगर आपके कॉलेज के वेबसाइट पे
अलग अलग अंडरटेकिंग मेंशन है, ठीक है। उसमें ग्रेवेंसेज रिड्रेसल फॉर्म है अंडरटेकिंग, उसमें 75% का अंडरटेकिंग है, ठीक है। तो अगर XYZ जो भी चाहिए आपको उसके हिसाब से बनवा लीजिएगा। नेक्स्ट क्या है, कॉपी ऑफ बैंक पासबुक ऑफ स्टूडेंट बैंक अकाउंट, किसी किसी में ये भी चाहिए। तो ये था कंप्लीट कह लो कि 27 डॉक्यूमेंट का लिस्ट। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो कमेंट जरूर करिएगा।